नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज से इस सेशन से रिवीजन शुरू करने वाले हैं हम इससे पहले जो है वो एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं, जिसके लिए 55 वीडियो क्लास का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर वो देख सकते हैं। अगर आप पूरा रीट की तैयारी, एसएसटी की तैयारी एनसीईआरटी से करना चाहते हैं तो वो बेस्ट है। अब हम जो है वो एनसीईआरटी प्लस बाकी अदर जो सोर्स है उन सबको मिलाकर एक बार फिर से एक कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं रिवीजन के तौर पर। इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन बेस्ड चीजों पर, ऐसे बिंदु जहां से क्वेश्चन बनते आए हैं, अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी हो या बाकी कोई भी एग्जाम हो। टारगेट यही है। इस बार जो एसएसटी हम कंप्लीट करेंगे उसमें हमारा एक ही उद्देश्य है कि ऐसा कोई भी बिंदु ना छूटे, ऐसी कोई भी जगह न छूटे जहां से क्वेश्चन पूछा जाए और हमारा क्वेश्चन गलत हो। तो मेरा प्रयास यही है कि इस रिवीजन कोर्स के अंदर मैं आपको लो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक जितने भी तरीके के डाटा इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। और विस्तार से बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी, सीधा क्वेश्चन बेस्ड जो है वो सारा का सारा सिस्टम होगा। क्वेश्चन नहीं होंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो बातें सारी हम शामिल करने का प्रयत्न करेंगे। आज पहली क्लास है, आप देखिए, विश्लेषण कीजिए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। ठीक है, हालांकि मैं अपने तरफ से पूरा प्रयत्न कर सकता हूं और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आप सबकी भी राय चाहूंगा। ये सेशन होने के बाद, पूरा सेशन देखने के बाद, जब आप पूरा सेशन देख लें उसके बाद आप कमेंट में उस सेशन के यानी इस क्लास के कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं। रीट का सपना, कैसे हैं आप? प्रधान मीना, मुकेश स्वागत आपका, कैसे हैं आप? बजरंग स्वागत आपका, रोशन लाल जी स्वागत आपका, कैसे हैं? रविंद्र जी स्वागत आपका, नीतू जी स्वागत आपका, और इस परिवार के सभी सदस्यों का जो इस सेशन को इस समय ऑनलाइन और बाद में ऑफलाइन देखते हैं, उन सबका भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, एक एक डाटा जितनी मेरे पास बुकें थी उन सबको मिलाकर तैयार किया है, यानी सारी बुकों का सोर्स नीचे से लेकर और यूपीएससी तक जितनी भी मेरे पास बुकें थी उन सबको मिलाकर सोर्स डाटा तैयार किया गया है। इसीलिए बाकी दिन ये सेशन 8:30 बजे होता था, लेकिन आज आधे घंटे लेट हो गया। लेकिन आगे से ये जो सेशन होगा वो 8:30 बजे ही होगा। तो लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम केवल सिंधु घाटी सभ्यता करेंगे और कल वैदिक संस्कृति जो है वो करने वाले हैं। तो ये है आपका एसएसटी 2.0 यानी रिवीजन कोर्स है, और ये आज इसकी पहली क्लास जो है वो है। आप अपना रजिस्टर निकाल लीजिए। देखिए, या तो आपके पास जहां आपने पहले लिखा था वो रजिस्टर होगा। अगर उस पे जगह है, एक पेज अगर आपने खाली छोड़ रखा है तो वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, वहां पर लिख सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप फिर एक नई जगह पर जो है इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अगर कोई बच्चा नया है और वो अभी 15-10 दिनों से तैयारी शुरू कर रहा है या अभी वो तैयारी शुरू कर रहा है, अगर वो आज भी तैयारी शुरू कर रहा है और यहां से वो पढ़ रहा है
ये जो आज मैं आपको करवाने वाला हूं, आज से जो मैं आपको एसएसटी के लिए करवाने वाला हूं, तो उसको भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक ठीक है, तो आप जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये रिवीजन क्लास हो जाएगी, और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए ये क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा। हम हर कोर्स का एक निश्चित टाइम पीरियड तय करते हैं। आज जो तारीख है वो लगभग आपकी कितनी तारीख है, आज आज 19 तारीख है, यानी 10 दिन इस महीने के और 20 दिन अगले महीने के, एक महीने का टारगेट लेके चलते हैं। यानी लगभग लगभग 20 दिसंबर तक, लगभग 20 दिसंबर तक हम जो है ये कंप्लीट कोर्स एसएसटी का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर 20 दिसंबर के बाद पूरा जनवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ सब डाल दी जाएगी, रजिस्टर आप लेके आए या ना आए वो कोई बात नहीं है, पीडीएफ सब डाल दी जाएगी। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, समय की अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक इसका जो है वो समय माना जाता रहा है। ठीक है, और अगर इस पे चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, कैसी सभ्यता है ये, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है ये, ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। ऐसे सीधे क्वेश्चन, मैं सीधे क्वेश्चन ही लिखा रहा हूं, आप इनको एक तरीके से वन लाइनर ही समझिएगा। इस सभ्यता का जो सबसे पहले खोज किया था या पता चला था वो 1921 में चला था, 1921 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में, पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे इस समय कौन, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज की गई इसकी। ठीक है, इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो इस सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो इसे हड़प्पा सभ्यता किसने कहा, हड़प्पा सभ्यता नाम, हड़प्पा सभ्यता जो इसका नाम दिया था वो किसने दिया था, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दिया था सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता कहा। और इसके बाद इसका जो नाम चेंज करके हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको नाम किसने दिया बताओ। इस सभ्यता को क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया, किसने दिया बताए। डॉक्टर व्हीलर ने, किसने, डॉक्टर व्हीलर, डॉक्टर व्हीलर ने इसे जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नाम दिया है। क्लास लिखाकर ही करवाएंगे। इसके बाद देखिएगा,
एक सेकंड रुकिए। देखिए, एक कन्फ्यूजन आपके मन में जरूर होगा, जैसे कि आप कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने तो इसको जो है वो कांस्य युगीन पढ़ा है, ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, कांस्य युगीन भी सही है और ताम्र युगीन भी सही है। इस दोनों को दोनों कैसे सही हो सकता है, ये भी आपके मन में आ रहा होगा, है ना। तो देख लो, समझ लो इस बात को कि ये कांस्य युगीन सभ्यता कैसे है। अगर देखो, इसमें ये दो तथ्य आते हैं कि ये जो सभ्यता है जनरली कांसा बनाया गया था, ठीक है, कांसा बनाया गया था, आगे हम पढ़ेंगे भी इसमें। कांसा जो है तांबा प्लस टीन मिश्र धातु से कांसा बना, ठीक है, तांबा प्लस टीन से मिश्र धातु से क्या बना, कांस्य बना। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है और ताम्र युगीन सभ्यता है। तांबा तो मूल धातु था जो इस सभ्यता में काम लिया जाता था। तो फिर एनसीईआरटी ने इस बात को स्पष्ट करते हुए ये लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन एवं संस्कृति जो है वो ताम्र पाषाणिक है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये जो नोट लगा के लिख दो यहां पर, दोनों कोई भी आ जाए, आप किसी में कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन में कोई आ जाए। अगर पूछे सभ्यता तो आप कांस्य युगीन कांस्य युगीन बताओगे, कांस्य युगीन। हालांकि कांसा कोई धातु जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलती है, वो बनाई जाती है और इस सिंधु सभ्यता में जो है वो तांबा प्लस टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। लेकिन अगर संस्कृति पूछा जाए तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है ये। कौन सी संस्कृति है ये? संस्कृति जो है वो कौन सी है? ताम्र पाषाणिक, ठीक है। तो ताम्र युगीन सभ्यता भी है और कांस्य युगीन सभ्यता भी है, ठीक है। जिन बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन था वो अब दूर हो गया होगा, आशा करता हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो पहली बात, ऐसे कंफ्यूजन देखो, मैंने आज 4 बुकें अपने सामने रखी, ठीक है, अलग अलग, जैसे राजस्थान लेवल की बुक भी और इंडिया लेवल यूपीएससी लेवल की बुक भी। लेकिन हर बुक में इसकी डेट जो है वो लगभग एक नहीं है और हर बुक में जो है वो अलग अलग चीजें जो है वो अलग अलग तरीके से लिखी गई है। फिर इसके बाद हमने इसमें एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा सत्य माना। कुछ बुकों में केवल ताम्र युगीन सभ्यता लिखा मिलेगा आपको, कुछ बुकों में आपको कांस्य युगीन सभ्यता मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी ने फिर इस चीज का क्लियरेशन किया, इसको बिल्कुल स्पष्ट किया कि कैसे तो ये कांस्य युगीन है और कैसे ये ताम्र युगीन है, ठीक है। नहीं, टाइम लगे तो लगेगा। टाइम आप कोई फेसबुक चला के या आप कोई व्हाट्सएप पर चैट करके तो बर्बाद नहीं कर रहे हो। अगर पढ़ाई में टाइम ज्यादा लगे, अगर पढ़ने में ज्यादा टाइम लगे तो फिर कोई वो, मैं तो नहीं मानता कि टाइम ज्यादा लग रहा है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप भाई ना पढ़े, आपकी मर्जी है वो, ठीक है।
वो फिर आपकी मर्जी है। देखिए, इसको अगर हम देखते हैं तो ये जो सभ्यता है ये कैसे फैली हुई है। अगर इसको पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो उत्तर के अंदर ये जो सभ्यता है वो हमेशा उत्तर तो ऊपर होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, एन लिख देता हूं इधर। यहां जो है ये जम्मू कश्मीर, कश्मीर, इधर जो है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, इधर जो है वो यूपी के अंदर मेरठ, और इधर जो है वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तक ये जो स्थान है यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो फैला हुआ है। तो इसकी अगर बात करते हो आप तो 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में और लगभग 1400 किलोमीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, सर्टिफिकेट अपने आप आ जाएंगे, सर्टिफिकेट की चिंता मत करो, सर्टिफिकेट आए आपके और वो सर्टिफिकेट आपके काम भी आए, इसलिए ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई पर जितना ज्यादा ध्यान दोगे बाकी चीजें सब कुछ अपने आप सही हो जाएगी। तो सर्टिफिकेट तो आने ही है, अपने आप आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, 10 दिन बाद आ जाएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे ही, ये बात तो निश्चित ही है। तो देखो, जम्मू कश्मीर का जो यहाँ पर स्थान है वो कौन सा है? मांडा स्थान है। कौन सा है? मांडा है। और यहां महाराष्ट्र का जो स्थान है वो कौन सा है? महाराष्ट्र का जो स्थान है वो है देमाबाद, देमाबाद। और यहां यूपी के अंदर मेरठ में जो स्थान है वो कौन सा है? आलमगीरीपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, मेरठ जिला यूपी के अंदर। और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में है, यहां है तुत्कागडोर नामक एक पुरातात्विक स्थल है जो यहां पर जो है वो स्थित है, दास्क नदी के किनारे पर। ये इसका जो है वो विस्तार है। देखिए, अब कमेंट का जवाब देने के लिए इतना मेरे पास टाइम नहीं। जिनको लगता है कि ज्यादा समय लग रहा है वो अपना समय बचाए, अपने तरीके से पढ़ें। जिनको मेरे साथ पढ़ना है, इस परिवार के साथ पढ़ना है, उनका मोस्ट वेलकम है। समय ज्यादा लगेगा तो लगेगा, मैं आपको कोई शायरी, कहानी, कविता कुछ नहीं कह रहा हूं, और टॉपिक से हटकर मैं कोई बात भी नहीं करता हूं। ठीक है, और फिर भी समय लगेगा तो मैं यहां समय बचाने के लिए तो आया नहीं हूं, आपको आपकी चीजें करवाने के लिए आया हूं। और उसमें अगर समय लगता है तो लगेगा, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब देखो, एक एक स्थान की चर्चा करते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें स्थानों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहला जो स्थान आता है वो आता है आपका हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा जो है, इसकी अगर चर्चा करते हैं हम विस्तार से विद्वान साथियों, तो देखिए हड़प्पा जो है इसका जो खोज करता है वो दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी 1921। ठीक है, और अगर चर्चा करते हैं तो इसके साथ जो थे वो थे माधव स्वरूप वस्त। कौन थे इनके सहयोगी? थे माधव स्वरूप वस्त। ये दोनों थे इनके उत्खनन के कार्य करने वाले। ठीक है, और कौन सी नदी के तट पर है ये? अगर नदी पूछे तो आप कहोगे रावी नदी। रावी नदी के तट पर यह सभ्यता जो है वो स्थित है और पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में वर्तमान में स्थित है। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। अब बात करते हैं साक्ष्य। क्या क्या साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो यहां से देखो हड़प्पा से जो है आपको तांबे का पैमाना मिला है, तांबे का पैमाना, पैमाना यानी कोई नापने का, पुट स्केल जैसा कोई वस्तु हो सकता है। तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी। इसके अलावा यहां से जो प्राप्त हुआ है आपका तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है, तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है आपका अन्नागार यानी अन्न रखने का स्थान। अब अन्नागार, यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अन्नागार की लंबाई चौड़ाई भी पूछी जा सकती है कि यहां से हड़प्पा से जो अन्न के भंडार यानी जो अन्न स्टोरेज के जो भंडार प्राप्त हुए हैं, स्टोर प्राप्त हुए हैं, तो वो उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 15.23 से लेकर 15.23 मल्टीप्लाई 6.03 मीटर के जो है वो 6 अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं। कितने? 6। एक लाइन में जो है 6 अन्न भंडार प्राप्त हुए हैं। यहां से एक बैलगाड़ी का अवशेष भी मिला है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि कौन सा पुरातात्विक स्थल से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा यहां मनुष्य की बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली है, मनुष्य की बलुआ पत्थर की मूर्ति। इसके अलावा अगर चर्चा करते हैं तो यहां से स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा R37 एक कब्रगाह यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये इतनी चीजें, कब्रगाह, इतनी चीजें यहां से मिली है। कहां से? हड़प्पा से। अब ये इतनी चीजें आपको एक बुक में कहीं लिखी भी नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ रहे हो। इन चीजों को इकट्ठा करने में ही, यानी सारी चीजें एक में आ जाए, इसके लिए 4 किताबों को इकट्ठा करके उनसे ये सारी चीजें निकाल कर आप तक पहुंचाई गई है। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं इनको पढ़ने के बाद एक तरीके से आपका, जब आप ये आपका रिवीजन जो हो रहा है, इसके बाद जब दोबारा रिवीजन करोगे आप जनवरी में, तो आपको सेकंड लगेंगे। ठीक है, विजय लक्ष्मी वो भी करेंगे, समय नहीं मिल पाया, और एक बार आप फिर से कमेंट कर देना, वो भी करेंगे। प्रयास तो सारे ही कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन करेंगे। नेक्स्ट लिखो आप। इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है आपका, कुछ क्वेश्चनों के जवाब तो आपको यहीं पर मिल जाएंगे, है ना, और बाकी कुछ क्वेश्चनों के जवाब मैं आपको और भेज दूंगा। मोहनजोदड़ो लिखिए 2 नंबर। ये जो स्थान है, यहां से भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं। इसकी जो खोज की थी वो राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। राखल दास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं सब कुछ। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं कि किस नदी के किनारे ये जो है वो स्थान प्राप्त हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। ये सिंधु नदी है और पाकिस्तान में चला गया है। ये जो स्थान है वो चला गया है आपका, ये क्या लिख दिया, ये जो स्थान है वो पाकिस्तान में चला गया है।
पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक स्थान है जिसका नाम है सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये जो है वो स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो यहां के साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहां से मोहनजोदड़ो से एक तो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार। साक्ष्य अन्नागार भी यहां से प्राप्त हुआ है। साक्ष्यों की बात करते हैं तो यहां से विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार यानी बड़े बाथरूम या ओपन बाथरूम इनको कह सकते हैं। अगर बात करोगे इनकी लंबाई चौड़ाई की तो 11.88 मल्टीप्लाई 7.10 मीटर के ये हैं, यानी इनकी जो चौड़ाई है वो 11.88 है और इनकी जो लंबाई है वो 7.7 मीटर है। ठीक है, यहां से अगर और बात करते हैं तो इनकी गहराई की अगर बात करते हैं तो गहराई इनकी जो है, क्योंकि ये झील जैसे हैं, तो 2.43 मीटर की जो है वो इनकी गहराई है। इसके अलावा यहां से अन्नागार प्राप्त हुए हैं। यहां से जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं वो इनसे भी बड़े थे। किन से? हड़प्पा से भी बड़े थे। 45.71 मल्टीप्लाई ये इनकी जो है वो लंबाई चौड़ाई थे, यानी 45 इंटू 15, यानी बहुत ज्यादा लंबे चौड़े ये जो है वो अन्नागार थे, जिनमें बहुत ज्यादा जो है वो धान इकट्ठा किया जा सकता था। पुरोहित निवास यहां से मिला है। पुरोहित निवास यानी पुरोहित के रहने का स्थान। एक यहां से सभा भवन के अवशेष मिले हैं। सभा भवन, सभा भवन। एक यहां से जो है अवशेष मिला है आपका कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। इसके अलावा यहां से जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है पशुपति की मूर्ति। पशुपति की मूर्ति। यहां से हमें प्राप्त हुआ है सूती धागा या सूती वस्त्र कह सकते हो आप इसमें। सूती वस्त्र का अवशेष प्राप्त हुआ है हमें, और दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है यहां से। इसके अलावा अगर आप चर्चा करोगे तो यहां से 2 कांसे की तलवारें प्राप्त हुई है। 2 कांसे की तलवारें यहां से जो है वो प्राप्त हुई है। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे साक्ष्य, एविडेंस यहां से जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखो लिखोगे तेज या स्लो कुछ नहीं होता है। बात यह है कि जो चीज आपके समझ में आ जाए और पेपर में वो चीज आ जाए, बस वो ही काम की चीज है। बाकी आपने तेज पढ़ा है कि धीरे पढ़ा है कि कैसे पढ़ा है, सो के पढ़ा है, लेट के पढ़ा है, पैर ऊपर करके पढ़ा है, सर ऊपर करके पढ़ा है, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। महत्व केवल इसी बात का है कि आपने जो पढ़ा वो आपके पेपर में आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो पढ़ाई अपने काम की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट लिखिए चहुंदड़ो। नेक्स्ट जो स्थान आता है आपका वो आता है चहुंदड़ो।
चहुंदड़ो। महत्वपूर्ण स्थान है यह भी, कहां से क्या प्राप्त हुआ है देखिएगा। चहुंदड़ो जो है यहां से इसके जो खोज करता है वो है गोपाल मजूमदार 1934 में। आपकी बुक में शायद शॉर्ट में लिखा होगा गोपाल मजूमदार। इन्होंने 1934 में जो है इसकी खोज की है और यह भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। सिंधु नदी के पास है ये। और अगर इसकी चर्चा करते हैं तो यह जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहां स्थित है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। और अगर इसकी चर्चा करते हैं तो यहां से हमें मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साक्ष्य की बात करते हैं तो मनके बनाने का कारखाना यहां से मिला है हमें। इसके अलावा यहां जो है वो दवात, लिखने की मेज, काजल और कंघा। देखो कोई बच्चा शायद यहां पर उस टाइम भी जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसे ही कोई तैयारी करता होगा कोई एग्जाम की, तो यहां स्याही की दवात, लिखने की मेज, मेज होती है जिसमें बैठकर आप पढ़ते हो। एक यहां से कंघा प्राप्त हुआ है। कंघा जैसे एक जो पढ़ने वाला लड़का होता है ना, वो ऐसी चीजें रखता है, मेज होती है उसके पास, और उसके पास जो है वो पेन होता है। इसके अलावा काजल, काजल प्राप्त हुआ है, शायद ऐसे श्रृंगार के लिए था वो, आंखों में डालने के लिए। और कंघा प्राप्त हुआ है बाल बनाने के लिए। इसके अलावा यहां से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं कि एक कोई बिल्ली है, उसका कुत्ता जो है वो पीछा कर रहा है। इस प्रकार के भी यहां से एविडेंस जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां एक नोट लगा के बात लिखो, यहां से कोई दुर्ग या किले के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। किला या दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले, यानी यहां पर कोई किला या दुर्ग नहीं था। ठीक है, कोई किला या दुर्ग यहां पर नहीं था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चहुंदड़ो से। एक आता है आपका सुतकागडोर। नेक्स्ट नंबर स्थान लिखिए, सुतकाग। ये कहां, ये जो स्थान है ये भी आपका जो है वो इसकी खोज की थी ऑर्लेस्टीन ने 1929 में। इसके जो उत्खनन करता है, खोज करता है, ऑरेल स्टेन 1929 में इन्होंने जो है इसकी खोज की। और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, दास्त नदी के किनारे। कौन से? दास्त नदी, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान में है। अब तक कितने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर खोजे जा चुके हैं, छोटे बड़े मिलाकर 1000 नगर जो है वो खोजे जा चुके हैं, सॉरी। ठीक है, यहां से जो है हमें बहुत ज्यादा कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। यहां से हमें अवशेष मिलता है इस बात का कि हड़प्पा और बेबीलोन
ये दो स्थान थे उस समय जहां पर व्यापार होता था। हड़प्पा के लोग बेबीलोन से व्यापार करते थे, तो हड़प्पा और बेबीलोनिया के मध्य जो व्यापार होता था उसके बीच का ये केंद्र था। कौन सा? शुतकागडोर। ठीक है, हड़प्पा और बेबीलोन के मध्य व्यापार का केंद्र था ये जो स्थान था। ठीक है, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, लिख लो इतना, अगर लिख रहे हो साथ में तो वो भी कर देते हैं इसको साथ में ही। इसके बाद लिखें आप, बेबी को बेस पसंद है। बिल्कुल बेबी को बेस पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेबी को पसंद है 5 तारीख को फोन में आने वाला मैसेज, जो कि आपके ट्रेजरी से आएगा और उसमें लिखा होगा कि आपके खाते में 50,000 रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं, यानी आपके खाते में 50,000 रुपए जमा कर दिए गए हैं। वो जो मैसेज है वो बेबी को सबसे ज्यादा पसंद है, और वो मैसेज जब आता है तभी बेबी को जो है वो आनंद आता है, वरना फिर बेबी को बेस भी पसंद नहीं होता है, बेबी को फिर कोई और पसंद आ सकता है। इसलिए ये मैसेज बड़ा जरूरी है। और ये मैसेज कब आएगा? मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में। हाँ, भारत में लगभग 1000 छोटे बड़े जो स्थान हैं वो खोजे जा चुके हैं भारत में। हाँ, भारत में पहले 900 थे, लेकिन वर्तमान तक मेरे पास जो डाटा है वो यही कहता है, लेकिन फिर भी आप 900 बता रहे हो तो आपकी मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट आता है आपका रंगपुर। कौन सा आता है? रंगपुर आता है। रंगपुर ये भी एक इसी सभ्यता का स्थान है। क्या है यहां पर? इसकी जो खोज की है वो रंगनाथ राव ने की है, तो आसानी से याद रह जाएगा। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव इसके खोज करता है, और इन्होंने इसकी खोज जो की है वो 1953-54 में की है। 1953-54 में। ठीक है, और अगर चर्चा करते हैं, सॉरी, रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है, और ये जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। मादर नदी नदी के किनारे। कहां पर है ये? कहां पर है ये स्थान? रंगपुर। रंगपुर जो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में। क्या मिला है यहां से साक्ष्य के तौर पर? साक्ष्य में क्या मिला है यहां से? एविडेंस के तौर पर क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां से हमें चावल की भूसी प्राप्त हुई है। चावल की भूसी प्राप्त हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्थान आता है आपका, वो आता है आपका कौन सा? नेक्स्ट जो स्थान आता है वो आता है रोपड़। रोपड़, रोपड़ यानी रोपड़ जो है कहां स्थित है? रोपड़ जो है ये आपका पंजाब में स्थित है, और यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। इन्होंने जो इसकी खोज की है वो 1953-54 में ही की है। 1953-54 में की है।
और यह जो स्थान है वो आपका सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। सतलज नदी पंजाब, पंजाब का कौन सा जिला है? पंजाब का रोपड़ जिला के रोपड़ जिले में। क्या मिला है साक्ष्य के तौर पर? यहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहां से जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग फालतू बातें कर रहे हैं और आपका ध्यान जाता है, इसका अर्थ है कि आप ध्यान दे रहे हो उनकी तरफ। आप कमेंट बंद कर दो, आपके पास ऑप्शन है। जो बच्चा पढ़ने आएगा वो कमेंट बंद रखेगा, बाकी वही बच्चा कमेंट ऑन रखेगा जिसको इधर उधर ध्यान देना है, कोई सखा सहेली ढूंढना है, वो ही खुला रखेगा अपना कमेंट। जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही, और सखा सहेली नहीं ढूंढेगा वो लोथल। कुछ बच्चों का मन ज्यादा चंचल होता है, कुछ बच्चे सखा सहेली से धाप जाते हैं कि यार सखा सहेली मित्र सब बना लिए, कोई काम का नहीं है। असली जो सफलता है वो तो किस में है? असली सफलता किस में है? पैसा कमाने में है। इज्जत तभी मिलेगी समाज में जब हम एक वैलिड तरीके से पैसा अर्न करेंगे, तभी हमें सब कुछ मिलेगा। उसके बिना ना कोई सहेली है, ना कोई सखा है, ना कोई मित्र है, ना कोई और है। सब लोग तभी पूछेंगे हमें जब उनको पता चलेगा कि ये महीने के 50-60 हजार रुपए कमाता है, तो सब आपके साथ होंगे, वरना आप कुछ नहीं है। रंगनाथ राव ने 1953 में इसको खोजा। वो तो क्या करते हैं, वो तो अपना काम करते हैं। बाकी जो नए बच्चे हैं अभी मार्केट में उतरे हैं, रंगनाथ राव 1953, नए बच्चे जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, कंपटीशन तैयारी करने आए हैं। ये है भोगवा नदी। कौन सी नदी है? भोगवा नदी। और ये जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद। ठीक है, यहां से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, बहुत सारे साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। क्या क्या साक्ष्य यहां से मिले हैं? तो अगर यहां के साक्ष्यों की बात करते हैं, अगर आपको कोई मतलब नहीं है तो फालतू के कमेंट मत करो। आप भी जिस गली जाना ही नहीं है फिर उसकी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। आप क्यों झूठी बातें कर रहे हो यार? पढ़ लो और बाकी को भी पढ़ने दो। यहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है अगर इसकी चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो मानव निर्मित बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह, इसके अलावा यहां से हमें जो है वो गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। गोदीवाड़ा क्या होता है? जो प्राकृतिक कटा फटा समुद्र तल होता है, जहां आकर कोई नाव ठहर सकती है, पानी का जहाज ठहर सकता है। इसके अलावा यहां चावल की भूसी प्राप्त हुई है, चावल की भूसी। इसके अलावा यहां से जो है वो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिका,
अग्नि वेदिकाएं यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से जो है शतरंज का खेल प्राप्त हुआ है। शतरंज का खेल, कोई खेल का ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कोई ऐसे एविडेंस प्राप्त हुए हैं। यहां से रंगाई के कुंड प्राप्त हुए हैं, जहां से कपड़ा रंगा जाता था। रंगाई का कुंड। यहां से हमें जो है वो हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना। यहां से हमें जो है वो प्राप्त हुआ है आटा चक्की। आटा चक्की, आटा चक्की के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े की पक्की मिट्टी की आकृति प्राप्त हुई है। घोड़े की पक्की मिट्टी की बनी, पक्की मिट्टी की मूर्ति मान लीजिए या आकृति मान लीजिए, एक ही बात है। ये सारी चीजें हमें यहां से जो है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा मकान के द्वार सड़क की ओर नहीं खुलकर गली में खुलते थे। नोट लगा के लिख दो, मकान के द्वार सड़क, मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली में खुलते थे। यहां पर ये यहां की मुख्य मुख्य जो है वो चीजें हैं। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट जो स्थान आता है आपका वो आता है क्या? कोट डीजी। क्या आता है? कोट डीजी। कोट डीजी। ये कहां से प्राप्त हुआ है आपको? ये जो स्थान है ये आपका, इसकी खोज की है फजल अहमद ने। किसने की थी इसकी खोज? फजल अहमद ने। फजल अहमद। और कब की फजल अहमद ने इसकी खोज? इसकी जो फजल अहमद ने खोज की 1955 में की, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और अगर इसकी चर्चा करते हैं तो यहां से हमें जो है वो ये जो स्थान है वो सिंध के खेरपुर में स्थित है। कहां है ये? सिंध जिले के, सिंध पाकिस्तान, सिंध के खेरपुर। खेरपुर, मीरपुर, ये नाम सुने हैं आपने, पाकिस्तान में है ये सब। यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें पत्थर के वाणाग्रह प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के तौर पर। पत्थर के वाणाग्रह, ठीक है। ये हो गया आपका कोट डीज। नेक्स्ट लिखिए आप। देखिए, लिखे लाना कोई कठिन नहीं है। अगर मैं एक बार इन सारे डाटा को लिख लेता हूं तो ये तो मेरे हमेशा काम आएंगे, लेकिन उसमें मेहनत कम होती है, ठीक है। आप भी क्या करोगे, मेरे पास सारे डाटा वैसे लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद पहले सारी चीजें लिखता हूं रजिस्टर में, फिर ही आपके लिए सेशन लेके आता हूं लिखकर। तो फिर आपके पास किताब है ही है, फिर क्यों यहां भटकना वहां भटकना? सब कुछ चीजें किताबों में है ही। फिर मान लो मैं यहां पर सब कुछ प्रिंटेड लेके आता हूं, आपको वो सारी चीज प्रिंटेड दे देता हूं, तो फिर किस चीज का फायदा होगा? जब तक कोई लर्नर हाथ से नहीं लिखेगा उसको याद नहीं होगा। लिखोगे तभी याद होगा। आसान चीज है कि लिखा लिखाया मिल जाएगा, आप प्रिंट निकाल लें,
समय कम लगे, लेकिन समय किस में कम लगे ये तो सोचो। आप किस में समय कम की बात कर रहे हो? आप कोई मूवी थोड़ी देख रहे हो कि थोड़ा समय कम लग जाएगा तो बचाव कर लेंगे हम समय। अरे पढ़ाई में अगर समय लग रहा है तो दिक्कत क्या है? पढ़ाई में चाहे कितना भी समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कितना भी समय दे दो पढ़ाई को, कम ही है। अब इस टॉपिक के नोट्स बनाने में 4 किताबें रख ली, फिर भी ऐसा लग रहा था कि यार चारों किताबें हम अलग है, कितों को लिखा। लास्ट में फिर कई चीजें छोड़ ही दी मैं, वो ज्यादा अपने महत्वपूर्ण को नहीं आना पा, छोड़ दिया। तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, कितना भी पढ़ो आप। इसके बाद आता है आपका आलमगीरपुर। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, कितना ही पढ़ो चाहे। आलमगीर आलमगीरपुर 5 किताबें लेके पढ़ोगे तब भी आपको ये लगेगा यार कम ही पढ़ा है। समय बाकी चीजों का बचाना सही है, पढ़ाई में बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यों लिख लो, प्रिंट निकालना जरूरी है क्या? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोजा इसको। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 को इसको खोजा। ठीक है, कहां खोजा इसको? इन्होंने इसको जो है वो हिंडन नदी के किनारे पर खोजा। हिंडन नदी के किनारे। क्या है ये हिंडन नदी, कहां है ये है यूपी के मेरठ जिले में। यूपी के मेरठ जिले में। ये पूर्व का अंतिम स्थान है आलमगीरपुर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में अंतिम सभ्यता स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है पूर्व का अंतिम सभ्यता स्थल। विजय लक्ष्मी जी, आपने ये कहां से पढ़ा था कि लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते हैं न कि पीछे की ओर? ये कहां से पढ़ा है आपने? विजय लक्ष्मी जी, लोथल जो था वो अपवाद था। बाकी जो सभ्यता स्थल है उन सब में जो है वो दरवाजे सड़क की ओर खुले हैं, लेकिन लोथल जो था इसका अपवाद था। इसीलिए तो इसमें मैंने लिखाया आपको कि लोथल के जो दरवाजे हैं वो सड़क, मुख्य सड़क पर न खुलकर, मुख्य सड़क पर न खुलकर साइड की सड़क पर जो है वो खुलते हैं। अपवाद है इसीलिए लिखाया, वरना बाकी में नहीं लिखाया है। आप एक बार फिर से चेक करो, फिर से चेक करो आप एक बार। नेक्स्ट देखो, आलमगीरपुर से हमें क्या प्राप्त होता है? आलमगीरपुर से हमें क्या प्राप्त होता है देखिएगा। आलमगीरपुर से हमें जो प्राप्त हो रहा है वो सांप और रींछ की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। साक्ष्य में क्या प्राप्त हुआ है? सांप और रींछ की मृण मूर्तियां, यानी मिट्टी की मूर्तियां यहां से हमें प्राप्त हुई है।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्थान आता है आपका, वो आता है कौन सा? वो आता है आपका आमरी। एक स्थान है आमरी। आमरी, ये जो स्थान है यहां से क्या प्राप्त हुआ है? इसकी जो खोज की है वो एनजी मजूमदार ने 1935 में की है, यानी एन गोपाल मजूमदार 1935 में। और यहां से हमें, यह सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे है और यहां से जो है वो हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हिरण, हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान लिखो कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज किसने की है? तो कालीबंगा की जो खोज करता है वो है अमलानंद घोष। खोजकर्ता, अमलानंद घोष है खोजकर्ता। और अमलानंद घोष ने कब की है खोज? तो खोज की है इन्होंने 1952 में। और इसके जो उत्खनन करता है, उत्खनन करता जो है इसके, वो कौन है? बीबी लाल और बीके थापर। कब की है इन्होंने? 1961 में शुरू की है। ठीक है। और घग्गर नदी के किनारे है ये, हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़। क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहां से? साक्ष्य तो बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। ये तो राजस्थान में हम जानते हैं, अग्निवेदी का जूते हुए खेत, अग्निवेदी का, अग्निवेदिकाएं, जूते हुए खेत, दोहरे जूते हुए खेत भी यहीं से मिले हैं, खेत। और इसके अलावा बताओ, यहां से पक्के ईंट, अलंकृत फर्श, लकड़ी का हल, पक्की ईंट, फर्श, लकड़ी का हल और ऊंट की हड्डी का साक्ष्य यहां से मिला है। ऊंट की हड्डी, ये सारी चीजें जो है कालीबंगा से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। लकड़ी की नाली बिल्कुल यहां से मिली है। ठीक है। अब इसके आगे की लगभग 10 एक सभ्यता स्थल और रहे हैं इसके, टोटल इसमें 11 कर लिए, 15 ही है। चलो इसको तो कर ही देते हैं आज। 11 के बाद नेक्स्ट लिखो, समकोण प्रकार की सड़कें मिली है यहां से बिल्कुल।
नेक्स्ट लिखो आप धोलावीरा, 12 नंबर लिखो धोलावीरा। यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है धोलावीरा से? अगर धोलावीरा की चर्चा करते हैं हम यहाँ पर, तो देखिएगा धोलावीरा से क्या क्या प्राप्त होता है हमें। इसकी जो खोज की है वो किसने की है? इसकी जो खोज की है वो जगपति जोशी ने की है। जगतपति जोशी, जगतपति जोशी इसकी जो है वो खोज करता है, जिन्हें जनरली आपकी बुक में जो लिखा गया है वो जेपी जोशी लिखा गया होगा, जेपी जोशी। ठीक है, कब की है? 1967-68 में की है। कहाँ की है? तो गुजरात के कच्छ में की है, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, साक्ष्य यहां से बहुत सारे मिले हैं। साक्ष्यों की अगर हम बात करते हैं विद्वान साथियों, तो यहां से हमें पोलिसदार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं, पोलिसदार श्वेत सफेद पाषाण खंड। ठीक है, इसके अलावा हमें यहां से जो है वो एक स्टेडियम मिला है, एक स्टेडियम, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अगर इसकी बात करें लंबाई चौड़ाई की, तो 283 मल्टीप्लाई 47 मीटर का ये है। ठीक है, और सिंधु लिपि के 10 अक्षर मिले हैं यहां से, सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर, 10 बड़े अक्षरों का अवशेष मिला है यहां से। यहां से जल निकासी का मैनेजमेंट मिला है, जल निकासी प्रबंधन का अवशेष मिला है कि पानी कैसे निकाला जाता था। जल के कुंड मिले हैं यहां से, जल कुंड जिसमें जल को स्टोर किया जाता था। और त्रिस्तरीय नगर के अवशेष मिले हैं, त्रिस्तरीय नगर के अवशेष। ये क्वेश्चन मोस्ट है, क्योंकि जनरली जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें 2 स्तरीय नगर मिले हैं। एक में राजा रहता था, दुर्ग होता था, और दूसरे में आम जनता रहती थी, जो सामान्य नगर होता था। लेकिन यहां से त्रिस्तरीय नगर जो है इसके अवशेष मिले हैं। हाँ, इसी को सूचना पट कहा गया है। ये जो है इसे ही सूचना पट कहा गया है। शायद ये सूचना पट रहा होगा ऐसा कहा जाता है, क्योंकि 10 बड़े बड़े अक्षर लिखे हैं, तो शायद ये सूचना पट रहा होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट जो स्थान आता है यहां पर वो कौन सा आता है? 15 स्थान लिखाएंगे आपको। बनवाली लिखिए, बनावली, बनावली, बनावली जो है ये रविंद्र सिंह विष्ट ने इसकी खोज की है। बुक में आपके लिखा होगा R.S. विष्ट, रविंद्र सिंह विष्ट 1973-74 में खोजा है इसको। और ये हरियाणा में है, हरियाणा हिसार, हिसार में ये स्थित है। और यहाँ के साक्ष्यों की बात अगर हम करते हैं विद्वान साथियों, तो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मनके, मनके यानी मोती जैसे मनके, जो के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के खिलौने मिले हैं यहाँ से, मिट्टी के
खिलौने, यहां से जो है वो हल प्राप्त हुआ है, यहां से मातृ देवी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। ये सारे साक्ष्य जो है वो यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट जो स्थान आता है वो लिखो आप 14 नंबर स्थान। चौदह नंबर जो स्थान आता है वो आता है आपका राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वो किस, इसकी खोज की थी सूरजभान ने 1969 में। किसने की थी? सूरजभान 1969 में। और इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी कहां पर? हिसार में, हिसार हरियाणा, हरियाणा। और साक्ष्य मिले हैं यहां पर तांबे के उपकरण, ताम्र उपकरण, उपकरण। दूसरा हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा की साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट लिखो आप मांडा नामक स्थान लिखो, एक महत्वपूर्ण है मांडा, जम्मू में है। मांडा की जो खोज की है वो किसने की है? जगपति जोशी ने की है, जगपति जोशी। कब की है मांडा की खोज? 1982 में। और ये कहाँ है? जम्मू में स्थित है। और यहां से हमें क्या प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के तौर पर? साक्ष्य के तौर पर हमें यहाँ चार्ट प्राप्त हुए हैं, यहां से हमें जो है वो ब्लेड प्राप्त हुए हैं, ब्लेड। यहां से हमें जो है वो हड्डी, हड्डी के वाणाग्रह प्राप्त हुए हैं, हड्डी के वाणाग्रह। मुहर के साक्ष्य मिले हैं यहां पर, मुहर के साक्ष्य। ये 15 स्थान आपके मोस्टली हो गए हैं। ये 15 स्थान आपके हो गए हैं। अब अगर आगे चलते हैं हम तो और क्या, देखो जनरली तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो इन नगरों से पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, यहीं से पूछे जाते हैं क्योंकि यही मुख्य स्थान है। बट कुछ क्वेश्चन अगर अलग से पूछे जा सकते हैं तो क्या हो सकते हैं वो, जैसे कि यहां पर कृषि किस किस की जाती थी, किस कौन कौन से पशुओं को ये पालते थे या कौन कौन से पशुओं से ये परिचित थे, यहाँ पर शिल्प कला में क्या था, है ना। इस तरीके की कुछ बातें और पूछी जा सकती है तो वो भी लिख लीजिएगा। मैं आपको लिखा देता हूं, कुछ चीजें हैं जो मैंने मिक्स करके बनाई है सरलता से, ठीक है। तो अगर बुक में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहां से देख लो एक बार, कृषि किस किस की करते थे ये, कृषि की बात करते हैं तो ये जो है वो मुख्य जो फसल थी जिसकी ये कृषि किया करते थे उनमें आता है गेहूं, गेहूं, जौ, सरसों, चावल, बाजरा, यानी इनकी ये खेती करना जानते थे, इनकी ये खेती किया करते थे। इसके अलावा राई, राई
मटर, मटर पनीर बना के खाते थे ये। तिल, तिल और चावल आ ही गया, राई आ गई, मटर आ गई, तिल आ गई, सरसों आ ही गया, बस इतनी खेती करते थे ये। अब मान लो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किसकी खेती या निम्न में से कौन सा अन्न जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं उगाते थे। नेक्स्ट लिखो आप, यहां के जो पशु पशु कौन कौन से पशु से ये परिचित थे। तो पालतू पशुओं में बात करते हैं तो पहले पशुपालन की बात करते हैं, किन किन को ये पालते होंगे। तो ये जो है वो मुख्य रूप से बैल, गाय, भैंस, बकरी, बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधा, भेड़, सुअर, गधा, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा, इनको पालते थे ये। और बाकी पशु से ये परिचित थे। परिचित किससे थे ये बंदर से परिचित थे, भालू से परिचित थे, ये जो है वो खराहा, खराहा, खराहा नामक कोई पशु होता था, हाथी और गेंडा, और बस इतने पशुओं की इनको जानकारी थी। शेर की जानकारी इनको नहीं थी, है ना, याद रखना, शेर को ये नहीं जानते थे, ना इन्होंने देखा था, ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है। चने मिले हैं तो चने की खेती हुई है तो फिर दाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर बात करते हैं शिल्प कला की, तो शिल्प कला में ये क्या करते थे, शिल्प कला में ये जो है वो धातु को मिश्र धातु बनाना जानते थे। तो तांबे प्लस टीन से ये क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। तांबा कहां से लाते थे, ये खेतड़ी से, तांबा खेतड़ी से लाते थे, और टीन लाते थे अफगानिस्तान से। कहां से, अफगानिस्तान से लाते थे टीन, ठीक है। हालांकि सोना चांदी ये कहां से लाते थे, सोना चांदी ये अफगानिस्तान से लाते थे, सोना चांदी अफगानिस्तान से। हालांकि कुछ जगह ऐसा भी अवशेष मिला है कि दक्षिण भारत से भी ये सोने की आपूर्ति किया करते थे, दक्षिण भारत से भी ये सोने लेते थे। रत्न ये दक्षिण भारत से लेते थे, रत्न दक्षिणी भारत से, दक्षिण भारत से, ठीक है। पूजा ये किसकी करते थे, तो पूजा की बात करें, पूजा ये पीपल की पूजा करते थे, पीपल पूजा करते थे। ये एक सींग के जानवर की पूजा करते थे, एक सींग के जानवर यानी गेंडा की पूजा करते थे ये, और गो पूजन भी करते थे। ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है, गो पूजन करते थे ये, ठीक है। पशुओं में किसको पूजा करते थे इसकी बात कर रहा हूं। इस लिपि, यहाँ की जो लिपि थी वो हड़पाई लिपि थी। कौन सी लिपि थी, हड़पाई लिपि, यानी हड़प्पा की हड़पाई लिपि हो गई। तो इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, हड़पाई लिपि। इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता, बताओ। पूछा जा सकता है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो सर्वप्रथम प्रयास 1925 में एल
ए बेडेल ने किया। सर्वप्रथम इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया बताओ? 1925 में L.A. बेडेल ने। ठीक है, यहां पर माप तोल की क्या व्यवस्था थी? माप तोल के लिए यहां पर 16 के आवर्तकों का प्रयोग किया जाता था। आवर्तकों का व्यवहार था, यानी जैसे कि 16 64 है ना, और 160 320, इस तरीके का कोई तोल का इनका तरीका था। एक जो सुरकोटडा है वहां से तराजू के भी साक्ष्य मिले हैं, लिख दो सुरकोटडा में, सुरकोटडा से तराजू के साक्ष्य मिले हैं। अब आपको देख के तो ऐसा लगेगा सर कि कोई रिवीजन क्लास थोड़ी है, मैं तो इतने सारे लिखा दिए, यहाँ लग गए जाने का तो मेन क्लास ही है। अब देखो ये मेन क्लास है, रिवीजन क्लास है। मेन क्लास तो आप रिवीजन क्लास कैसे पता करोगे? मेन क्लास में हमने पढ़ लिया था एनसीईआरटी से, है ना, वहां एनसीईआरटी से पढ़ा था, तो एनसीईआरटी में कुछ चीजें तो बहुत प्यारे तरीके से बताई गई थी, कुछ चीजें वहां पर छूट भी गई थी। ठीक है, तो एक तो एनसीईआरटी प्लस बाकी चीजों को सबको मिला के यहाँ पे डाटा आ गया। अब जो है इन डाटा को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर लिखोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 पेज के डाटा होंगे और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो टारगेट यही है कि कुछ भी बचे नहीं, जैसा कि हमने तय किया था इस पेपर की तैयारी करने से पहले कि इस बार हम ऐसी तैयारी करेंगे कि कुछ भी बचे नहीं। ठीक है, जनरली अब तक तो मेरा यही प्रयास है। अब रिवीजन भी हो रही है आपकी, प्लस आपका जो है वो डाटा एक बार फिर से भी तैयार हो रहा है। पेपर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा भैया वो तो पेपर वाला जाने, अपनो काम है पढ़नो पढ़ानो। थारो अगर काम पढ़नो है तो पढ़ो, और पेपर आगे जाने पीछे जाओगो आगे जाओगो बे बातू अपन कोई लेनो देनो को नहीं। आपनो वो माननो है कि जब रिजल्ट आवे तो आपनो बे में नाम होनो चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जब रिजल्ट आए तो उसमें आप सफल हो तो पढ़ते रहो, पेपर चाहे कभी भी हो, और पेपर की टेंशन करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। अभी के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।